किसान आंदोलन का 13वां दिन, 6 दौर की वार्ता हुई बेनतीजा और किसान और सरकार हुए आमने सामने। सरकार लाख किसान आंदोलन को विदेशी दलों के भड़काने का नतीजा माने, लेकिन सच तो ये है कि तीनों नए कानून अब मोदी सरकार के गले का फंदा बन गए हैं। मोदी भक्त अभी भी यही मान रहे हैं कि ये सब किया धरा कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग का है, लेकिन लाखों किसानों का यूं सड़कों पर आना और राजनीतिक नेताओं को किसानों द्वारा आंदोलन से प्रस्थान कराना, कहानी तो कुछ और ही गढ़ी जा रही है। सब कुछ वैसा नहीं है जो गोदी मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है, जबकि इसके पीछे काफ़ी कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है। खैर, खास बात यह है कि केंद्र सरकार का दिया गया प्रस्ताव किसानों ने पूरी तरह नामंजूर कर दिया है। किसानों ने तीनों कृषि बिलों को वापस लेने और एमएसपी का लिखित में आश्वासन की मांग पर जंग के ऐलान कर दिया है। एक प्रेस वार्ता कर किसानों ने साफ तौर पर ठीकरा, अंबानी और अन्य व्यावसायिक परिवारों पर फोड़ा और तीनों कानून वापस लिए जाने तक जियो की सभी चीज़ों का बहिष्कार करने का फैसला किया। साथ ही 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे और जयपुर आगरा दिल्ली हाईवे को जाम करने का भी फैसला लिया गया है। 12 दिसंबर को एक दिन के लिए सभी टोल फ्री रखे गए हैं। इसके साथ ही 14 दिसंबर को देश भर में सभी बीजेपी के विधायकों, मंत्री और सांसदों के घर व दफ्तरों का घेराव भी किसानों द्वारा किया जाएगा। आंदोलन तेज किए जाने की बात कही जा रही है। इधर केंद्र सरकार अभी भी अपने फैसले पर अटल है और किसी भी तरह से अन्नदाताओं की बात मानने को तैयार नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश इस बात से की जा रही है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करें राजस्थान की, तो किसान नेता और रालोपा प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी कृषि आंदोलन को लेकर अपने गठबंधन का नहीं बल्कि किसान भाइयों का पक्ष लिया है। हनुमान बेनीवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वे 12 दिसंबर को किसान आंदोलन के पक्ष में कोटपुतली से दिल्ली की ओर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और राजस्थान के किसानों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एनडीए से गठबंधन तोड़ना भी पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन किसान नेता होने के नाते वे किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। ये किसानों के हित का मामला है। किसान मजबूत रहा तो देश मजबूत रहेगा और ये आर पार की लड़ाई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की अग्नि परीक्षा नहीं ले। कहीं प्रधानमंत्री जी आपको ये मामला भारी नहीं पड़ा, क्योंकि किसानों ने ही आपको देश के सर्वोच्च शिखर पर बिठाया। आप बड़ा मन रख के तीनों कृषि बिल वापस लें। 8 तारीख के भारत बंद को मैं समर्थन करता हूं और 12 तारीख को 10 और 11 को 8 को मतगणना पंचायत चुनाव की राजस्थान के अंदर, 10 और 11 को चुनाव संपन्न हो जाएंगे प्रधान प्रमुखों के। 12 तारीख को कोटपुतली के अंदर मैं खुद उपस्थित रह के और हजारों की संख्या में किसान और जवान राजस्थान के और देश के कोटपुतली में इकट्ठा होंगे और उसके बाद कोटपुतली से दिल्ली कूच का हम कार्यक्रम तय करेंगे। हम भी देश के अन्नदाता की सड़कों पर हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारे लिए जो हमारी पार्टी हमने बनाई है, इनमें किसान और जवान पहले, अगर इन पे तकलीफ पड़ी तो हम सारी चीजें छोड़ के इनके साथ, भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हमारे भाई अगर तकलीफ में तो दूसरे भाई आराम से नहीं बैठ सकते। जय हनुमान बेनीवाल ये घोषणा करता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम लोगों से हमने बात भी कर ली, विधायकों से बात कर ली। सबकी सहमति है कि हमें दिल्ली कूच करना है और 12 तारीख को कोटपुतली और जो जयपुर दिल्ली हाईवे, इस पर 12 को हम बड़ी सभा रख के और दिल्ली कूच करेंगे। इसके अंदर मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ 12 को आप लोग कोटपुतली पहुंचे और किसानों की जीत निश्चित है। थोड़ी हिम्मत रखें, हम सब आपके साथ है। धीरे धीरे करके तमाम लोग किसानों के साथ, तमाम राजनीतिक दल भी किसानों के साथ आएंगे। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश में प्रधानमंत्री जी को लागू करने की, धारा 370 हटा सकता है तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का दम प्रधानमंत्री जी के अंदर है। ये मैं उनसे मांग करता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से ही देश के किसानों का भला होगा। आज राजस्थान जब रणजीत सिंह जी राजू, उनकी पूरी टीम मेरे से मिली और इनको कहने की आवश्यकता नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, किसानों के लिए हमेशा लड़ता रहा हूं और आगे भी किसान कौम के लिए लड़ते लड़ते अगर हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े पीछे नहीं हटेंगे, आगे रहेंगे और किसानों की जीत इसके अंदर निश्चित है। लगातार हम दिल्ली के संपर्क में भी है। हम उनको कह रहे हैं कि भाई बिल, तीनों बिल वापिस होने चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। देश के किसानों को आह्वान करता हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 1-2 दिन का समय जरूर लग सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन रख के किसानों की मांग
माननी ही पड़ेगी। देश में किसानों से जुड़ा हुआ तबका किसानों का ही समर्थन कर रहा है, लेकिन जैसा कि न्यूज़ ब्रीथ ने देखा, अभी भी आधे से ज़्यादा लोग, या यूं कहें अंधभक्त, अभी भी केंद्र सरकार का ही समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्षी दल किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और आंदोलन को लेकर भारत बंद तक सब उन्हीं का किया धरा है। 2-4 हजार या 50,000 अगर ये बात होते तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन लाखों की संख्या में किसानों का यूं सड़कों पर आना और एक ही बात पर अड़े रहना, यहाँ किसी और की ही भूमिका समझ नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस सहित अन्य दलों को जो करना चाहिए वो उन्हें बैठे बिठाए किसानों ने दे दिया। बात रही आरोपों की, तो राजनीतिक दल तो उल्टा इस कानून को कमजोर करने में भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत बंद में किसानों का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणवीर सिंह सुरजेवाला ने किसानों ने कार से नीचे तक नहीं उतरने दिया, वहीं से रवाना कर दिया। कोरोना काल में मजदूरों का हाल जानने पहुंचे राहुल गांधी इस बार मैदान में नहीं आए, क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ उनके साथ वो ही होता जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ हुआ है। अलबत्ता हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, प्रदर्शन वहां भी हो रहे हैं, जो साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि ये आवाज़ केवल और केवल अन्नदाताओं की है, किसी और की नहीं। और जाते जाते एक और बात, पहली, अगर सरकार कहती है कि पिछले सरकारों ने एमएसपी को केवल जुबानी आश्वासन में दे रखा है, तो केंद्र सरकार को बदलाव करते हुए इसे लिखित में देने में क्या आपत्ति है? अगर वे कहते हैं कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, तो इस बात से पूरी तरह इनकार करना समझ से परे है। दूसरा, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की बीजेपी सरकारें बार बार ये कह रही हैं कि प्रदेश के किसानों के अलावा प्रदेश में किसी अन्य राज्य के किसानों को फसल बेचने नहीं दी जाएगी, जबकि केंद्र सरकार अपने संशोधित कानून में ये साफ तौर पर कह रही है कि किसी भी राज्य का किसान किसी भी अन्य राज्य में फसल बेचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ये दोनों बातें आपस में कभी मेल नहीं खाती। तीसरी और अंतिम बात, अगर किसान भाई कुछ बिंदुओं पर संशोधन चाहते भी हैं, तो सरकार केवल प्रस्ताव रखकर ये क्यों जताने में प्रयत्न कर रही है कि हमने जो किया है वो ही सही है और सभी के हित में है, जबकि लाखों किसान जो कह रहे हैं वो केवल विपक्ष का एक एजेंडा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कई बार कह चुके हैं। क्या उन्हें किसानों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए? हमारा तो यही मानना है जी कि सभी के मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के मन की बात भी माननी चाहिए। न्यूज़ ब्रीथ